अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां गिरिडीह के जमुआ अंचल के ग्राम गोविंदपुरा के मौजा मेड़ो चपरखो में पत्थर की खदान का संचालन हो रहा था और खनन और ब्लास्ट में बार बार ये घरों में आकर के गिरता है। लोगों की जान पर बनी रहती है। ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही है। शिकायत के बाद भी इसका कोई भी हल नहीं निकलता। इसको लेकर के यूथ फोर्स संगठन के लोग जमुआ ब्लॉक के पास 1 महीने से ज्यादा समय से धरना दे रहे हैं। जब यहां स्थानीय विधायक और मंत्री सुदेवी कुमार सोनू पहुंचे तो महिलाओं ने उनका पैर पकड़ लिया, गिड़गिड़ाने लगी, जिसके बाद मंत्री ने एसडीओ को मामले की जांच का निर्देश दिया। के पढ़ने लिखने की दिक्कत करता है। रतिया मोर छोड़ी यार छोड़ा दुइयो जेती है देखो रतिया के ना 2 बच्चा बच गए। पढ़ के जाए गए ट्यूशन मास्टर से 2 बच्चा बच गए, एक टी आगे पीछे गिर गए। अच्छा, रतिया ब्लास्टिंग हो? हाँ, रतिया ब्लास्टिंग करो से पूरा आवाज करो जोर से एकदम आवाज करता है जबरदस्ती। पत्थर घर पर चल जाता है, एल्बेस्टर फूट जाता है, ढलाई पर चल जाता है, जानवर के चोट लग जाता है, बच्चा के चोट लग जाता है, हमको चोट लग जाता है। अच्छा। हमको मालिक सोता है बरामदा में, उसको चोट लग जाता है। अच्छा, पानी उनी है कि नहीं? कुछ नहीं, पानी उनी है। मामला वही वहाँ माइंस के बारे में ही है। लांगटावा माइंस वहाँ चलता है गोविंदपुरम जो। अच्छा। तो उसमें देखिए पत्थर इतना तेज, मतलब 2 बार चेकिंग करने भी गए, फिर भी कोई लापरवाही, इतना अधिकारी है, इतना लापरवाही है। वहाँ कभी नहीं सुनते हैं। अभी आए आगे क्या होगा? मंत्री जी आए थे? हाँ, मंत्री जी आए। अच्छा, तो मंत्री जी के पास आप बात रखे थे? हाँ, बात रखे हम लोग, बोला फिर से जाँच करने भेजेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीधे गिरिडीह से हमारे संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत का रुख करेंगे। श्रीकांत, देखिए पत्थर की खदान का संचालन हो रहा है और देखिए खनन और ब्लास्ट में बार बार ये पत्थर घर में आकर के गिरते हैं और लोगों की जान पर भी बनी रहती है। बीते 1 महीने से इसको लेकर के धरना दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, आपको एक बात बता दूं कि ये पूरा मसला जमुआ प्रखंड के गोविंदपुरा गांव के मेड़ो चपरखो मौजा का है। यहाँ पर कुछ महीने पहले जो माइन शुरू हुई है, पत्थर की खदान शुरू हुई है, उससे ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो अंचल का चक्कर लगा चुके हैं, अनुमंडल का चक्कर लगा चुके हैं, स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो उनकी सुनवाई करे। कल मौका था जहां पर एक आमरण अनशन चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ। जमुआ में यूथ फोर्स के लोग धरना दे रहे थे पेयजल की समस्या को लेकर और अनाज की कालाबाजारी को लेकर। धरना समाप्त करवाने वहां पर मंत्री सुदेवी कुमार सोनू पहुंचे थे गिरिडीह से, जिसके बाद वहां पे ग्रामीणों को सूचना लगी और ग्रामीणों ने मंत्री सुदेवी कुमार सोनू के सामने ये गुहार लगाई है कि उन्हें बचा लिया जाए, वरना उनकी जान आफत में आ जाएगी। गांव वाले का रहना मुश्किल हो जाएगा, जीना दूभर हो जाएगा। जिस तरीके से जो पत्थर खदान वहां पर संचालित है, उसके द्वारा नियमों की अनदेखी कर ब्लास्टिंग जो है असमय किया जाता है, जिससे घरों में दरारें आ रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। गांव के पास पीने के पानी की समस्या गर्मी के दिन में और बढ़ेगी और साथ ही साथ जो डीजीएमएस के गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है और ग्रामीणों को लगातार जो है वो धमकाया जाता है। इस मामले पर मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने सीधे एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं और ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया है कि उनके साथ न्याय किया जाएगा। बता दें आपको कि धनवार अनुमंडल के कई इलाके हैं, चाहे जमुआ की बात कर लीजिए, धनवार की बात कर लीजिए, गांवा, देवरी या फिर बिरनी की, कई सारे माइंस जो चल रहे हैं वहां पे कई सारे माइंसों में यह शिकायत है कि कहीं पर लीज है 1.5 एकड़ का, 1 एकड़ का, लेकिन खनन जो किया गया है वो लीज एरिया से कई बड़े लीज क्षेत्र में कर लिया गया है, यानी कि सरकारी जमीन पर भी कर लिया गया है, कई लोगों की निजी जमीन पर भी ये खनन कर लिया गया है। लगातार ये ग्रामीण आरोप लगाते रहे हैं। साथ ही साथ जो अवैध माइनिंग चल रही है उसमें यह कहा जाता है कि कई स्थानों पर ऐसा देखने को आया है कि जिनकी लीज समाप्त हो गई है, उसके बाद भी वहां पर चोरी छिपे खनन किया जाता है। हालांकि गाहे बगाहे खनन विभाग कार्रवाई तो करता है, लेकिन जो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, ग्रामीण रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर उस इलाके के ग्रामीण जो है वो त्रस्त हैं, परेशान हैं और आखिर वो रो रहे हैं सीधे साफ तौर पर। और उनकी एक आखिरी और अंतिम उम्मीद सीधे मंत्री के से है। मंत्री ने भी इस पूरे मामले पर ग्रामीणों को आश्वासन दिया है और प्रशासन को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने भी साफ तौर पर कहा है
कि किसी भी तरीके से अवैध रूप से जो भी कार्य किया जा रहा है, नियमों की अनदेखी की जा रही है, उस पूरे मामले पर जांच कराई जाएगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। जब हमने खदान संचालक से बात की तो उनका कहना है कि वो लीज क्षेत्र के भीतर ही जो है वो कार्य कर रहे हैं और किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं, ग्रामीण साफ तौर पर प्रशासन और सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल कि आने वाले तो देखिए, ग्रामीणों की परेशानी ये 1 या 2 दिन की नहीं है, ये पहले से भी बहुत परेशान थे और ऐसे में इन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई। लेकिन ये अजीब सी बात हो जाती है कि मंत्री जी कहेंगे, अगर सुदेव कुमार सोनू कहेंगे तो जाकर के प्रशासन एक्टिव होगी और प्रशासन फिर ग्रामीणों की बात सुनेगी। लेकिन प्रशासन ग्रामीणों की गुहार पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं थी। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। श्रीकांत, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।